हाय गाइस, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन टारगेट सम पेयर। तो देखिए इनपुट क्या मिला है आपको, कुछ नंबर्स मिले हैं, ये कुछ नंबर्स मिले हैं और आपको एक टारगेट दिया गया है। लास्ट में एक टारगेट दिया गया है, ये आपका टारगेट है 160। ठीक है, तो आपको बताना है वो सारे नंबर्स जिनका सम, वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स जिनका सम इक्वल टू 160 हो, ये आपको निकाल कर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो और आपको एक और बात का ध्यान रखना है, कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। n स्क्वायर नहीं होगा, आप n log n में आपको ये करना है। ठीक है, 160 जिन पेयर ऑफ एलिमेंट्स का सम हो, वो सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स आपको प्रिंट करने हैं। सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं और कम्प्लेक्सिटी आपको n log n रखनी है। ठीक है, अच्छा एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे अगर 10 टारगेट होता तो आप 28 के बाद 82 प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, 28 और 82 सेम माना जाएगा, आप 28 प्रिंट करेंगे। एक आखिरी बात जिसका ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में आप प्रिंट करेंगे, जैसे आपने पहले प्रिंट किया A1 B1, फिर प्रिंट किया A2 B2, लेटर से फिर आपने प्रिंट किया A3 B3, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दैट इज A1 A2 से छोटा होगा, A2 A3 से छोटा होगा, ऑल्सो A1 B1 से छोटा होगा, A2 B2 से छोटा होगा, A3 B3 से छोटा होगा। मैं सारी बातें आपको दोबारा से बता देता हूँ, फाइनल आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि लेटर से A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2, ये आपके अगर एलिमेंट्स हैं C3 D3। ठीक है, आपको एक टारगेट के इक्वल, जिन पेयर ऑफ एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल है उन सबको प्रिंट करना था। ठीक है, तो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आपके सामने, n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में करना है, पहली बात। ठीक है, फिर लेट अस से जैसे कि आपके A1 B1 का सम टारगेट के इक्वल है, A2 B2 का इक्वल है, A3 B3 का सम टारगेट के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप इनको प्रिंट करेंगे तो आप A1 B1 के बाद B1 A1 ना प्रिंट कर दें। एक तो इस बात का ख्याल रखना है। ऑल्सो अगर आपने A1 B1 A2 B2 A3 B3 प्रिंट किया है तो इसका मतलब ये है A1 A2 से छोटा है और A2 A3 से छोटा है। ऑल्सो जब ये पेयर है, जिस पेयर को आप प्रिंट कर रहे हो उसमें पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, A1 B1 से छोटा है, A2 B2 से छोटा है, A3 B3 से छोटा है। ठीक है, तो आपको ये डेटा दिया गया है और आपको लेटर से कहा गया है वो पेयर प्रिंट कीजिए जिनके एलिमेंट्स का सम 15 हो। तो जो पहला काम करेंगे वैसे मर्ज सॉर्ट कर लेंगे, जैसे सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करने से क्या होगा, सॉर्ट n log n में हो जाएगा। सॉर्ट करने से आपको मिलेगा 2 3 4 के बाद 6 7 मिलेगा आपको, फिर आई थिंक 9, फिर आई थिंक 11 12 15 18 19। सॉर्ट करके आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब एक लेफ्ट राइट का गेम यूज़ करेंगे, एक यहाँ पर रखा लेफ्ट, एक यहाँ पे रखा राइट। ठीक है, सबसे छोटे पे सबसे बड़े पे, सबसे छोटे और सबसे बड़े को सॉर्ट हो चुका है, सबसे छोटा लेफ्ट पर है, सबसे बड़ा राइट पर है, दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट और राइट वाले का सम कितना आया, 21। अब जो 21 है आपके लेफ्ट और राइट का सम आया ग्रेटर देन टारगेट। इसका मतलब जो बड़ा है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जो बड़ा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है ना, तो मतलब उसको घटा दो, छोटे एलिमेंट के साथ आजमाएंगे। अगर लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टारगेट हो तो राइट को माइनस कर दो। अगर लेफ्ट प्लस राइट लेस देन टारगेट हो, देखेंगे अभी, 2 + 18 20, 20 भी 15 से ज़्यादा है, घटा दो। 2 + 15 17, 17 भी 15 से ज़्यादा है, घटा दो। 2 + 12 14, 14 15 से छोटा है, मतलब छोटा नंबर ज़्यादा ही छोटा है, उसको बढ़ा दो, लेफ्ट को बढ़ा दो। अब लेफ्ट प्लस राइट 3 + 12 15 के इक्वल है, तीसरी बात की इक्वल भी तो हो सकता है। तो प्रिंट करो, 3 12 को प्रिंट करो, 3 12 को प्रिंट करो और लेफ्ट को भी बढ़ा दो, राइट को भी घटा दो। लेफ्ट को भी बढ़ने दो आगे, राइट को भी घटने दो। ठीक है, तो अब 4 + 11 15 प्रिंट करें और बढ़ा दें, लेफ्ट वाले को राइट वाले को घटा दें। 6 + 9 15 प्रिंट करें, लेफ्ट को बढ़ा दें, राइट को घटा दें। ऐसा तब तक करें जब तक लेफ्ट और राइट मिल नहीं जाते या एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर लेते। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद ऐसा क्यों है, अब आप 1 मिनट के लिए फिगर आउट करिए कि लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टारगेट होने पर राइट को ही क्यों घटाते हैं। देखो भाई, देखो राइट पर बड़े नंबर्स हैं, लेफ्ट प्लस राइट टारगेट से बड़ा निकल रहा है, अगर लेफ्ट को बढ़ाया तो और बड़ा हो जाएगा वो, राइट को घटा के ही अपना चांस है, राइट को घटाएंगे
तो राइट से छोटी वैल्यू आएगी, वो इस लेफ्ट के साथ सबसे छोटे वाले के साथ इंटरेक्ट करेगी और टारगेट के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर कभी लेफ्ट प्लस राइट लेस देन टारगेट होता है तो राइट को नहीं घटा सकते, लेफ्ट को बढ़ाना चाहिए, और बड़ा लेफ्ट साइड से और बड़ा नंबर आएगा, राइट से घटाते तो नंबर छोटा हो जाता है। मतलब सोच के देखो ना, लेफ्ट प्लस राइट के अंदर क्या बिहेवियर मिलता है, जब लेफ्ट बढ़ाते हो तो लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट प्लस राइट के अंदर जब राइट घटाते हो तो लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू घटती है। तो जब लेफ्ट प्लस राइट टारगेट को बीट कर रहा था तो हमने लेफ्ट प्लस राइट को छोटा बनाने की कोशिश की। छोटा कैसे बनाए, राइट को एक पीछे ले आओ। लेफ्ट प्लस राइट जब टारगेट से छोटा बढ़ रहा था तो हमें लेफ्ट प्लस राइट को बड़ा बनाने की जरूरत है। बड़ा कैसे बनाए, लेफ्ट को आगे बढ़ा दीजिए, जब बराबर पड़ रहा है प्रिंट करें और लेफ्ट को बढ़ाएं राइट को घटाएं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वुड बी डूइंग। तो लाइए इसे कोड करें एक बार फटाफट से। तो हमारे पास एरे को सॉर्ट करने के लिए एरेज डॉट सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है बना बनाया, तो वी वुड यूज दैट, वी वुड सॉर्टेड। फिर हमने अपना लेफ्ट इंडेक्स रखा 0 पर, हमने अपना राइट इंडेक्स रखा एरे डॉट लेंथ माइनस 1 पर। फिर हमने कहा जब तक लेफ्ट इंडेक्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन है, इक्वल पे भी कुछ नहीं करना हमको, जब तक लेस है वो RI से, तब तक हम चेक करेंगे कि एरे ऑफ लेफ्ट इंडेक्स प्लस एरे ऑफ राइट इंडेक्स, क्या भाई तुम दोनों का सम टारगेट से छोटा है क्या। एल्स इफ क्या तुम दोनों का सम टारगेट से बड़ा है क्या। अगर ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है तो मतलब बराबर है। अगर तुम दोनों मिलकर छोटे बढ़ रहे हो, मतलब लेफ्ट वाला कुछ ज़्यादा ही छोटा है, लेफ्ट वाले को बोलो भाई बढ़। तुम दोनों टारगेट से बड़े पढ़ रहे हो, मतलब राइट वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, उसको छोटा एलिमेंट आने दे। और बराबर पढ़ रहे हो, बहुत खुशी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हम करेंगे एरे ऑफ लेफ्ट को भी प्रिंट करेंगे, आई थिंक बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे, और एरे ऑफ राइट को भी प्रिंट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे और राइट इंडेक्स को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट द कोड इज। तो इसे एक सबमिशन दे के देखते हैं। और एक्सेप्ट नहीं हुआ, गलती आ गई है, तो मोस्ट लाइकली हमारा जो प्रिंट करने का फॉर्मेट है वो गलत होगा। हाँ जी, बीच में कॉमा हमें डालना है, तो इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं कॉमा स्पेस चाहिए। दोबारा सबमिट करते हैं और सबमिट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसमें छोटी छोटी चीज़ों पे सोचिएगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है। एरेज डॉट सॉर्ट की n log n होती है, बाद में तो n का ही काम हो रहा है, तो टोटल कम्प्लेक्सिटी बनी इसकी n log n। अच्छा, और किस चीज़ पे विचार करना चाहिए हमें, कि क्या ये शुरुआत में जो ये प्रिंट करेगा, क्या हमेशा ऐसा होगा जो पेयर प्रिंट किया उसमें पहले वाला दूसरे वाले से छोटा हो। हाँ जी बिल्कुल, पहले लेफ्ट वाला प्रिंट करें फिर राइट वाला, लेफ्ट वाला इस तरफ से चल रहा है, राइट वाला उस तरफ से चल रहा है, तो लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स राइट वालों से छोटे हैं, तो हमेशा जब भी ए बी पेयर प्रिंट हो रहा है तो ए लेस देन बी होगा। अच्छा, एक और बात थी कि क्या ऐसा है कि हमने प्रिंट किया है A1 B1 A2 B2, तो A1 A2 से छोटा होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो पहले हमने जैसे प्रिंट किया था ये 3 12, फिर मौका आया 4 11 का, तो लेफ्ट से बड़ी वैल्यू बाद में आई, तो जो आपका पहले बना था वो बना था 3 12, उसके बाद बना 4 11। तो इससे एक तो पता लग रहा है कि 3 12 से छोटा है, मतलब A1 B1 से छोटा है, 4 11 से छोटा है, मतलब A2 B2 से छोटा है, और दूसरा पता लग रहा है 3 और 4 को आपस में देखेंगे तो आप A1 A2 से छोटा है। उसके बाद आया था 6 9, तो आप देखिए एक बार A1 A2 A3 के अगर बारे में सोचें तो 3 4 6, और फिर दूसरी बात आप सोचिए A1 B1 का रिलेशन 3 12 का रिलेशन, A2 B2 का 4 11 का, A3 B3 का 6 9 का रिलेशन, तो अपनी बात बन रही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।